सच सुनना चाहोगे? वार सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होती। वार होती है ऑयल टैंकर में, वार होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और वार होती है आपके किचन के बजट में। अगर कल यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन होता है, इजराइल ओपनली इन्वॉल्व होता है, हुर्मुज़ स्ट्रेट डिस्टर्ब होता है, तो मिसाइल से पहले मार्केट गिरेगा, और मार्केट से पहले आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। मीडिया चिल्लाएगी वर्ल्ड वॉर 3 और एक्सपर्ट्स बोलेंगे ग्लोबल कोलैप्स। पर हिस्ट्री क्या बोलती है? क्या हर वॉर वर्ल्ड वॉर बन जाता है, या हर वॉर एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है? आज हम इमोशनल नहीं होंगे, आज हम डाटा देखेंगे, बेस्ड ऑन एनालिसिस फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और मैं आपको दिखाने वाला हूं एग्जैक्ट नंबर्स। चलिए पहले देखते हैं 1973 का वॉर, जहां ऑयल $3 से $12 तक जंप किया, यानी 300% जंप किया, और यस इन्फ्लेशन 12% तक। स्टॉक मार्केट लगभग 48% डाउन हुआ। लेसन, ऑयल शॉक हुआ तो इकोनॉमिक भी शॉक होगी। और 1990 गोल्ड वॉर, जब ऑयल $21 से $46 तक गया, मार्केट शॉर्ट टर्म गिरा, फिर रिकवर। मतलब पैनिक परमानेंट नहीं होता। और 2022 का रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, जहां ऑयल $70 से $130 और गोल्ड स्पाइक। आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कट किया 4.4% से 3.6%। यानी वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ हेडलाइंस नहीं, जीडीपी पे भी होता है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर बटन क्या है? ऑयल। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास होता है। अगर डिसरप्शन हुआ, ऑयल $90 से $140 टू $160 तक शॉर्ट टर्म स्पाइक पॉसिबल है। आईएमएफ के मॉडल के हिसाब से हर 10% सस्टेन ऑयल इंक्रीज ग्लोबल जीडीपी को 0.1 टू 0.2% रिड्यूस कर सकता है। अगर ऑयल 50% जंप करे तो 0.5 टू 1% ग्लोबल ग्रोथ इंपैक्ट आ सकता है। ये छोटा नंबर लगता है, पर जब ग्लोबल इकोनॉमी ट्रिलियंस में हो तो 1% भी अर्थक्वेक आता है। इंडिया 85% क्रूड इंपोर्ट करता है, और ऑयल $150 हो जाए तो ट्रेड डिफेक्टिव अप रुपीज प्रेशर्स इन्फ्लेशन 7 टू 9% जोन रिस्क एस्टिमेट। हर $10 ऑयल राइज लगभग 0.3 टू 0.4% सीपीआई इम्पैक्ट इंडिया में आएगा। अब सोचो, गैस सिलेंडर, ट्रांसपोर्ट, मिल्क प्राइस, ऑनलाइन डिलीवरी, मतलब वो टीवी पे शुरू होती है और एंड आपके वॉलेट पे होती है। देखते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड का रिएक्शन। शॉर्ट टर्म ग्लोबली इक्विटी करेक्शन 10 to 20% possible in severe escalation. Gold 10 to 25% spike in extreme uncertainty historically. और डॉलर सेफ हेवन डिमांड। क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल। पहले क्रैश, फिर नैरेटिव चेंज ट्विस्ट किया है। जो पैनिक में बेचता है वही लॉस बुक करता है, जो डाटा देखकर डिसाइड करता है वही रिपोजिशन करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वार्न करता है, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन लॉन्ग टर्म ग्लोबल आउटपुट को 7% तक रिड्यूस कर सकती है। वर्ल्ड बैंक के कमोडिटी आउटलुक के मुताबिक एनर्जी प्लस फूड शॉक मिलियंस को प्रॉपर्टी जोन में पुश कर सकता है। यानी मार्केट क्रैश से ज्यादा डेंजरस है फूड इन्फ्लेशन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? सच कोई नहीं जानता। आईएमएफ प्रेडिक्ट नहीं करता, वर्ल्ड बैंक भी प्रेडिक्ट नहीं करता, वो सिनेरियो मॉडल करते हैं। हिस्ट्री क्या बोलती है? हर वॉर परमानेंट कोलैप्स नहीं होता, पर हर वॉर वोलाटिलिटी लाता है। और वोलाटिलिटी क्या करती है? वेल्थ ट्रांसफर। मिडिल क्लास पैनिक करता है, इंस्टीट्यूशन पोजीशन लेता है। गेम सिंपल है, हेडलाइन देखो या डाटा देखो। डर के डिसीजन लोगे तो मार्केट आपको यूज करेगा, डाटा के साथ डिसीजन लोगे तो आप मार्केट मार्केट की यूज करोगे। मैं हूं चंदन कुमार। ये चैनल फेयर सेल नहीं करता, ये चैनल क्लैरिटी देता है। स्टे काम, स्टे रेशनल, एंड रिमेंबर, वॉर से पहले मार्केट रिएक्ट करता है, मार्केट से पहले इंसान रिएक्ट करता है। कंट्रोल द रिएक्शन। मैच्योर इन्वेस्टर कभी वर्ल्ड वॉर 3 सर्च करके डिसीजन नहीं लेता, वो डाटा देखता है, हिस्ट्री देखता है, और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स देखता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन न्यू नहीं है, ऑयल शॉक्स भी न्यू नहीं है, और मार्केट वोलाटिलिटी भी न्यू नहीं है। 1973 ने सिखाया सप्लाई शॉक क्या होता है,
और 1990 ने सिखाया पैनिक टेम्पररी होता है, और 2022 ने सिखाया इन्फ्लेशन बॉर्डर्स नहीं मानता। और इंस्टीट्यूशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो प्रोबेबिलिटी मॉडल करते हैं। इलाइट माइंडसेट क्या करता है? नॉइज फिल्टर करता है, रिस्क क्वांटिफाई करता है, और कैपिटल एलोकेट करता है। मास साइकोलॉजी फियर से चलती है, और कैपिटल एलोकेशन लॉजिक से। आप कौन सी साइड पे रहना चाहते हैं? हेडलाइन वाली साइड या बैलेंस शीट वाली साइड? इस चैनल पर हम स्पेक्यूलेशन नहीं करते हैं, हम सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। हम इमोशन पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर आपको सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चाहिए तो टीवी काफी है। अगर आपको फाइनेंशियल आर्किटेक्चर समझना है तो यहाँ रुकिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्रेकडाउन करेंगे क्राइसिस के टाइम इंस्टीट्यूशनल मनी का रियल मूवमेंट। If that interests you, then you already know what to do. Welcome to Grow with Chandan Kumar. Build intellect, build capital, build control. Thank you.